हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करेंगे टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स के बारे में, जो कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं। क्या टेक महिंद्रा अभी यहाँ से और गिर सकता है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है? ये सारी बातें जानेंगे। उससे पहले अगर आपने ये वीडियोस चेकआउट नहीं किए हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और ये मैंने एक सीरीज़ चालू कर दी है प्रो ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए। इसमें प्रो लेवल के, एडवांस लेवल के टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा, तो आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम में वीकेंड पे आपको और भी ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जिससे कि हमें नंबर्स जो हैं अच्छे से नजर आएँ। सो अगर हम टोटल इनकम के बारे में बात करें तो टोटल इनकम आई है 134,197 वर्सेज 111,634। ये यहाँ से यहाँ तक का कितना इंप्रूवमेंट है? 21% का इनकम में ग्रोथ है वाई ओ वाई बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे आप तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 5% का इंप्रूवमेंट। जो इनकम में ग्रोथ है मुझे डिसेंट नज़र आ रही है, लेकिन इनकम में ग्रोथ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट्स। और अगर प्रॉफिट्स जब तक नहीं बढ़ेंगे तो आपको स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अब देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया है? 12,992 वर्सेज 13,409। यहाँ पे आपको फॉल नजर आ रहा है। कितना फॉल है? 3% का फॉल है वाई वाई बेसिस पे। अब अगर आपने आईटी सेक्टर की बाकी कंपनीज के रिजल्ट्स देखे हैं, जैसे कि टीसीएस हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो गया, इन्फोसिस हो गया, आपको कहीं पे भी -3% वाई वाई बेसिस पे प्रॉफिट नहीं दिखेगा। हर जगह आपको ग्रोथ दिखेगी, चाहे ग्रोथ 1% की हो, 2% की हो, 5% की हो। ग्रोथ कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपको कोई फॉल नज़र नहीं आ रहा होगा। जबकि टेक महिंद्रा में आपको फॉल नज़र आ रहा है, और इसी वजह से इस स्टॉक की धज्जियां उड़ी हुई हैं। ये स्टॉक अभी 40-45% गिरा हुआ है, क्योंकि परफॉर्मेंस ही वैसी है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट है 13% का, लेकिन वाई वाई बेसिस पे यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट नजर आ रही है। सो दोस्तों, अगर यहाँ पे एक बार को फ्लैटनेस भी होती या 1-2% की ग्रोथ होती तो चल जाता, लेकिन ये जो गिरावट है ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। इससे समझ में आ रहा है कि बाकी आईटी सेक्टर की कंपनीज जो हैं वो वेल प्लेस्ड हैं एज अगेंस्ट टेक महिंद्रा एंड विप्रो एज फार एज लार्ज कैप आईटी सेक्टर स्टॉक्स आर कंसर्न्ड। लेकिन एक अच्छी चीज है कि कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 18 रुपीज का। अभी 1000 के आसपास शेयर चल रहा है, इसका मतलब 1.8% का तो आपको डिविडेंड ही मिल गया है। ये फाइनल डिविडेंड नहीं है, इंटरिम डिविडेंड है। इसका मतलब आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी इससे भी ज्यादा आपको डिविडेंड मिल सकता है। सो डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा दे रही है, लेकिन परफॉर्मेंस में ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से स्टॉक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर डिविडेंड के बारे में बात करें तो इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 10th नवंबर है, यानी कि आपके पास 8th नवंबर तक ये शेयर आपको खरीद लेना है, क्योंकि T+2 सेटलमेंट होता है। 8 तक खरीदेंगे तभी आपको 10th तक मिल पाएगा। और ये डिविडेंड कब पे किया जाएगा? ये पे किया जाएगा आपको 24 नवंबर को। सो ये डिविडेंड हो गया। अब उसके बाद कभी भी आईटी सेक्टर की कंपनी के रिजल्ट्स अगर हम देख रहे हैं तो हमें एट्रिशन रेट भी देखना चाहिए, क्योंकि आजकल एट्रिशन रेट की दिक्कत बहुत ज्यादा चल रही है आईटी सेक्टर की कंपनीज के साथ। सो यहाँ पे एक अच्छी बात है इस कंपनी के बारे में कि 22% से घट करके एट्रिशन रेट हो गया है 20%। बाकी भी आपने एचसीएल और टीसीएस वगैरह में देखा था कि एट्रिशन रेट 1 या आधा % से गिर रहा है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो एट्रिशन रेट वाली प्रॉब्लम है वो थोड़ी थोड़ी रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और जो यूएस और यूरोप में जो दिक्कतें चल रही हैं उसकी वजह से उसका खामियाजा इन कंपनीज को भुगतना पड़ रहा है। और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? शेयर होल्डर्स को, क्योंकि पिछले एक साल में देखिए -29% के रिटर्न दिए हैं टेक महिंद्रा ने। अगर मैं बात करूं 5 सालों की, 5 सालों में डिसेंट रिटर्न दिए हैं 120% के। आपके पैसे को 2.2 टाइम्स कर दिया है। बट दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आईटी सेक्टर में इससे बेटर स्टॉक्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट जब भी मैं लार्ज कैप आईटी सेक्टर स्टॉक्स कंसीडर करता हूं तो आप लोगों ने कई बार लाइव स्ट्रीमिंग में भी सुना होगा और भी पिछली वीडियोस में सुना होगा कि टेक महिंद्रा और विप्रो को मैं उतना ज्यादा पसंद नहीं करता हूं। यस, मैं इसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या पोजिशनल स्विंग वगैरह कर सकता हूं, लेकिन बाय एंड फॉरगेट टाइप के स्टॉक्स मुझे ये नहीं लगते हैं। क्योंकि जब टाइम अच्छा चल रहा होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे चल रहे होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे चल रहे होते हैं, तब तो सारे के सारी कंपनीज परफॉर्म करती हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मुश्किल वाला टाइम आता है, टेक महिंद्रा और विप्रो जो हैं अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा लैग करते हैं। जबकि एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, टीसीएस बिल्कुल ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। उनकी परफॉर्मेंस में डेंट तो आता है, डेंट तो सब में आएगा। अगर ओवरऑल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स होंगी तो डेंट तो आएगा, लेकिन उनका डेंट बहुत छोटा होता है और टेक महिंद्रा विप्रो का जो डेंट है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए आपने विप्रो की भी हालत देख रखी होगी। और ये देखिए टेक महिंद्रा की हालत, जब से 2022 चालू हुआ है इस लाइन से सबसे ये स्टॉक्स गिरे ही जा रहा है। 1800 से भी ऊपर, 1840 से ये स्टॉक गिर गिर के अभी आपको 1000 रुपए के आसपास मिल रहा
रहा है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा जूम इन करूं, ये तो वीकली कैंडल लगा रखी थी, अगर मैं डेली कैंडल लगाऊं तो ये देखिए ये स्टॉक बहुत टाइम से 1000 के लेवल्स को पकड़ करके खड़ा है और इसी लेवल के आसपास मंडरा रहा है। और ये जो दोस्तों इसके खराब रिजल्ट्स आए हैं, 3% का जो फॉल आपको नजर आ रहा है वाई बेसिस पे प्रॉफिट में, ये चीजें मुझे ऐसा लगता है ऑलरेडी इसके प्राइस में फैक्टर्ड इन हैं। सो ये ना समझें कि ये जो फॉल है इसकी वजह से ये स्टॉक यहां से और गिरता चला जाएगा। यस, 1-2% की गिरावट हो सकती है, आपको कल या परसों देखने को मिल जाए, रिजल्ट्स के बाद 1-2 दिन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां से मुझे कोई बहुत बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। जो चीजें हैं वो ऑलरेडी इसके प्राइस में फैक्टर्ड इन नजर आ रही हैं। ज्यादा से ज्यादा ये 1000 तक गिर सकता है, उसके नीचे गिर पाना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 1000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1000 पे बाइंग इमर्ज होकर के आ सकती है। काफी लोग इसमें कॉन्ट्रा बैट लेने की कोशिश कर सकते हैं, काफी लोगों को ये वैल्यू बाय लग सकता है 1000 पे, लेकिन मैं इस स्टॉक से दूर रहना ही पसंद करूंगा। उसका कारण ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो आपके पास आईटी सेक्टर में लार्ज कैप में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। एचसीएल हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो मैं विप्रो और टेक महिंद्रा की तरफ क्यों नजर डालूं। तो ये तो हो गया ऑप्शंस वाला नजरिया। अगर मैं बात करूं कि परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस जब सारी चीजें अच्छी चल रही होती हैं तभी ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। मुश्किल के वक्त में ये स्टॉक्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मैं स्टॉक के प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, कंपनीज के फाइनेंशियल्स और कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा हूं, कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं। जब टाइम अच्छा नहीं होता है तो कंपनी उतने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट नहीं कर पाती है, इसीलिए टेक महिंद्रा और विप्रो जो हैं थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लैग करते हैं, जिसकी वजह से मैं इनके ऊपर बाकी के आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को प्रेफर करूंगा। अगर आपको टेक महिंद्रा पसंद है तो मेरे हिसाब से आपको इस स्टॉक में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इसमें वैल्यू बाइंग के चक्कर में या कॉन्ट्रा बैट खेलने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इनफैक्ट आपको इसमें वेट करना चाहिए कि कब इस स्टॉक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए और तभी इसमें एंट्री ली जाए। मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए कि ये स्टॉक इसके ऊपर चला जाए, 1200 के ऊपर चला जाए, तभी जाके इसमें कोई स्ट्रेंथ आ पाएगी। अपने ये जो प्रीवियस हाइज हैं, जो रिसेंट हाइज हैं, इनको तोड़ करके निकलेगा, तभी इसमें कोई जान मानी जाएगी कि आ चुकी है। उसके बाद ही इसमें एंट्री लेना बनता है, क्योंकि अगर आप 1200 पे भी खरीदते हैं, ये स्टॉक 1800 से ज़्यादा से गिर रहा है, तभी भी आप 33% के आसपास के डिस्काउंट पे खरीद रहे होंगे, कोई महंगा नहीं खरीद रहे होंगे। सो मेरे हिसाब से ये जो रेंज है इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। 1200 से 1000 के बीच की ये जो रेंज है इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। 1200 से ऊपर आ जाता है तो ठीक है, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाकी आईटी सेक्टर की कंपनीज की तरफ नजर डाल सकते हैं। और अगर नहीं जाता है 1200 से नीचे तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये है मेरा पर्सनल ओपिनियन, बाकी आपका पैसा है, आपको अपना डिसीजन खुद ही लेना चाहिए और सोच समझ के आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।